दोस्तों नमस्कार। हिमाचल उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और ये नतीजे न केवल हिमाचल में सुर्खियां बनी बल्कि पूरे प्रदेश पूरे देश के मीडिया में सुर्खियां बन रही है। सुर्खियां बने भी क्यों ना, 2022 के चुनाव से जोड़कर तमाम लोग देख रहे हैं, देखना भी चाहिए। लेकिन ये तो साफ है कि बीते 5 से 6 चुनावों से, विधानसभा चुनावों से, बीते 25 वर्षों से, 30 वर्षों से हिमाचल में कोई सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। तो रिपीट नहीं कर पाई है तो इस बार जयराम ठाकुर ने ऐसे कौन से तीर मार दिए कि इस बार वो रिपीट कर पाते। खैर, ये चुनाव सिर्फ 2022 के रणनीति के हिसाब से 2022 के मद्देनजर नहीं देखने चाहिए। जो नजर इस वक्त जानी चाहिए वो जानी चाहिए विक्रमादित्य के ऊपर। राजा वीरभद्र सिंह के बाद पहली बार मैदान में उतरे, अपने चुनाव के लिए नहीं, अपनी माता के चुनाव के लिए। और अपनी माता के चुनाव के लिए जब उतरे तो सामने थी बीजेपी। रण था बीजेपी का आंगन, यानी कि सीएम जयराम ठाकुर के घर का आंगन। आंगन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मंडी का हम जिक्र करते हैं तो मंडी से सीएम जयराम ठाकुर यही कहते हैं कि मंडी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। लेकिन वहां पर जीत दर्ज करना कहीं ना कहीं विक्रमादित्य के कद को बढ़ाता है। ना केवल हिमाचल कांग्रेस के अंदर बल्कि हिमाचल के अंदर, हिमाचल के लोगों के अंदर भी एक ऐसा नेता उभर रहा है जो आने वाले समय में हो सकता है कि किसी बड़े पद पर आप देख पाएं। परिवारवाद की जब बात होती है तो जब बात विक्रमादित्य की हुई 2017 के चुनाव को अगर हम देखें तो वीरभद्र सिंह ने अपनी सीट छोड़कर विक्रमादित्य को चुनाव लड़ाया, जीते भी वहां से। लेकिन उस समय विक्रमादित्य के पिता यानी कि 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जीवित होते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जिताया, अपने बेटे को भी जिताया, कई बार जिताया। लेकिन इस बार जब मौका था उनके बिना चुनाव प्रचार में उतरने का और सामने थी बीजेपी जो प्रख्यात अपने प्रचार के लिए, देशभक्ति के लिए, और मुद्दा भी आपने उसको दे दिया आते ही देशभक्ति का, कारगिल युद्ध में कि कोई बड़ा युद्ध नहीं था, और यह कह दिया आते ही आपने। और पूरे प्रचार में बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया भी। अनुराग ठाकुर भी पहुंचे, अपने भाषण के लिए जाने जाते हैं, और अपने भाषण में उन्होंने जब कहा कि कारगिल युद्ध का अपमान किया गया, शहीदों का अपमान किया गया, तो लगा कि कहीं ना कहीं पासा पलट गया है, अब बीजेपी ही वापस आएगी। लेकिन एक और बीजेपी की तरफ सीएम जयराम ठाकुर की बात तो सभी कर रहे हैं कि उनके लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन शिमला लोकसभा से सांसद जो लाखों वोटों से जीते और 1-2 साल के लिए सांसद रहे, फिर बीजेपी ने उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद सभी भूल गए कि ये सांसद भी है। शायद खुद भी सुरेश कश्यप भूल गए कि मैं सांसद हूं। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालते नजर आए, लेकिन उनके कार्यभार में ये बहुत बड़ी हार देखने को मिली है। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या 2014-2019 में मोदी लहर के दम पर जीतने वाले सांसदों का भी अब भविष्य खतरे में है? क्या सुरेश कश्यप का भविष्य अब खतरे में है? क्या उनकी कुर्सी भी अब छीनी जाएगी, वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष की हो? ऐसे में सवाल यही उठता है कि मंडी को हराकर आप जब सत्ता में बैठे, आपने जब सत्ता में कांग्रेस को हराकर सत्ता पाई, तो आपको लगा कि शायद अब मोदी के दम पर ही विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। क्या 2022 में आप फिर मोदी का गुणगान करेंगे? अगर करेंगे तो क्या फिर यही नतीजे सामने आएंगे? अब सवाल ये उठता है कि 2022 तो दूर है, लेकिन क्या इन उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी के अंदर कोई बड़े बदलाव होंगे? और जब बड़े बदलाव होंगे, और बात हम जब कांग्रेस की करेंगे, तो क्या कांग्रेस में भी कोई बड़े बदलाव होंगे? क्योंकि जो कभी चुनाव नहीं जीते, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, नगर निगम के चुनाव में 2-2 से उन्होंने इस पार्टी को जिताया, 2-2 से बराबर रहे। लेकिन इस बार इतनी बड़ी जीत आपने अगर कांग्रेस को दिलाई, तो कहीं ना कहीं जो उनके अंदर जो बातें चल रही थी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए, तो कांग्रेस अब उन्हें हटाने से पहले भी 100 बार सोचेगी। लेकिन पहले मैंने जिक्र किया शुरुआत में विक्रमादित्य के भविष्य को लेकर। अगर प्रतिभा सिंह यहां से हारती तो विक्रमादित्य का भविष्य भी दांव पर था। लेकिन नहीं,
एक बड़ी जीत दर्ज की है और बड़ी जीत में अहम रोल विक्रमादित्य को जाता है, क्योंकि उनके सोशल मीडिया को उठाकर आप देख लीजिए, उनके भाषणों को आप उठाकर देख लीजिए। बीजेपी ने अगर राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया तो उस पर उन्होंने माकूल जवाब दिया, और जब माकूल जवाब दिया तो कहा कि देखिए, हम जब बीजेपी को कहते हैं कि गरीबी ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी ज्यादा हो गई है, महंगाई ज्यादा हो गई है, तो बीजेपी कहती है भारत माता की जय। ऐसे में सवाल कई है, लेकिन दूरदर्शिता के इस दौर में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य के उज्जवल भविष्य को हम देख पा रहे हैं, जबकि बीजेपी में घमासान होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जीते हुए तमाम प्रत्याशियों को, तमाम उम्मीदवारों को पहाड़ प्राइम की तरफ से बधाई, और हिमाचल की जनता को भी बधाई। लोकतंत्र के पर्व में जो है बीजेपी ने भी अब जो जनमत है, जो जनता का फैसला है, उसे स्वीकार किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमसे कोई शिकायत तो हमसे शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखें। नमस्कार।